नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए। मेरे दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं वो बहुत ही हसास नोयत का टॉपिक है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म बहुत से अमराज का शिकार हो जाता है और पाकिस्तान में तकरीबन 40% 50% लोग इस मर्ज का शिकार हैं। मेरे दोस्तों, वो मर्ज ज़ियाबिदस डायबिटिक शुगर का मर्ज है। पाकिस्तान में शुगर का मर्ज बहुत तेजी से फैलता जा रहा है और हर घर में दूसरा तीसरा फर्द इस मर्ज का शिकार है। मेरे बहुत से भाई बहनें, बुजुर्ग, खवातीन, इवन यहां तक कि अब बच्चे भी इस मर्ज का शिकार होना शुरू हो गए हैं। शुगर का मर्ज किस वजह से होता है? मेरे दोस्तों, वो दोस्त अहबाब जो मीठे का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, वो दोस्त अहबाब जो कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो दोस्त अहबाब जो हर वक्त सोचो तफक्कर का शिकार रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, मामूली बातों को जहन के ऊपर सवार कर लेते हैं, वो भी इस मर्ज का शिकार हो जाते हैं। मीठा खाने वाले, डिप्रेशन का शिकार लोग, कोल्ड ड्रिंक कसरत से पीने वाले, बेकरी का कसरत से इस्तेमाल करने वाले, चावलों का कसरत से इस्तेमाल करने वाले और मोटापे के शिकार लोग बहुत ही जल्द शुगर का शिकार हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, शुगर इंतहाई पेचीदा किस्म का मर्ज है। ये अपने साथ बहुत से अमराज पैदा कर देता है। मसलन शुगर के मरीज दिमागी कमजोरी का शिकार, शुगर के मरीजों की बिनाई कमजोर हो जाती है, आंखों के ऊपर अटैक कर जाए तो आंखों की बिनाई खत्म हो जाती है, मोतिया उतर आता है आंखों के अंदर, जिस्मानी कमजोरी का शिकार हो जाते हैं, वीकनेस का दिन ब दिन शिकार हो जाते हैं, पाँव की जो पिंडलियां शदीद दर्द शुरू कर देती है, चला नहीं जाता, आप कोई भी काम करते हैं वो ठीक तरह से हो नहीं सकता आपसे, याददाश्त कमजोर हो जाती है। मेरे दोस्तों, मर्दाना कमजोरी की शिकायत हो जाती है, आप अपने जिस्मानी तल्लुकात सही तरीके से अदा नहीं कर सकते, आप बहुत सी कमजोरियों का शिकार हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, आप अपने अज़वाजी तल्लुकात भी बेहतर नहीं कर सकते। यानी कि शुगर की वजह से कम भी आपको कम से कम भी 50 से ऊपर बीमारियां लग जाती हैं। अब शुगर का तदारक, शुगर से बचाओ, शुगर से आपने कैसे बचना है? आपको शुगर होगी, अब आपने परेशान नहीं होना। शुगर होती किस वजह से है? आपका लबलबा डेड हो जाता है। लबलबा दिन में 2 मरतबा इंसुलिन देता है जिस्म को। जब लबलबा इंसुलिन पैदा करना बंद कर देता है तो आपको शुगर की शिकायत हो जाती है। लबलबा फिर आपके जिस्म को इंसुलिन नहीं देता। मेरे दोस्तों, फिर आपने क्या करना है? मेरे बहुत से दोस्त अहबाब इंसुलिन लगवाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन यूज करते हैं, वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं, डॉक्टर तजवीज करते हैं, बेहतर है। लबलबे का भी यही काम है, दिन में 2 मरतबा जिस्म को इंसुलिन देना। और कई दोस्त अहबाब भी इसी तरह करते हैं, दिन में 1 मरतबा इंसुलिन लगाते हैं या 2 मरतबा लगाते हैं, वो अपनी इस कमी को पूरा कर लेते हैं। शुगर को कंट्रोल करने के लिए मैं बहुत ही अच्छा नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। मेरे दोस्तों, करेले ले आए। आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो क्या करना है? करेले ला के आपने उनका जूस निकाल लेना है। जूस निकालने के बाद रोजाना सुबह के टाइम निहार मुंह करेले के जूस का 1 गिलास आपने पीना है। अल्लाह ताला ने इसके जूस के अंदर नेचुरली इंसुलिन डाली हुई है।
आप करेले का जूस इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह के फजल से आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, शुगर नहीं बढ़ने लगी। इसके साथ आप क्या करना है, आपने शातरा, चरायता, सरफूका, अनाब, मुंडी बूटी, जल नीम, बरम डंडी, गुरमार बूटी, गुठली जामन, ये सारी चीज़ें आपने हम वज़न ले लेनी है मेरे दोस्तों। इनका सफूफ तैयार कर लेना है और ये सफूफ आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच दोपहर, आधी चम्मच शाम आपने 3 टाइम इस्तेमाल करना है। अल्लाह के फजल से आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा आपने क्या करना है मेरे दोस्तों, जिस्मानी कमजोरी को दूर करने के लिए आपने क्या करना है, मगज़े बादाम, मगज़े पिस्ता, मगज़े अखरोट, मगज़े चलगोज़ा और भुने हुए काले चने, ये आपने बराबर मिकदार में ले लेने हैं और इनको ग्राइंड कर लेना है। 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम इस्तेमाल कीजिएगा। अल्लाह पाक के फजल से आपके जिस्म में किसी भी किस्म की कमजोरी होगी वो ये सफूफ खाने से आपके दूर हो जाएगी। ये आपने दूध के साथ इस्तेमाल करना है, जिस्मानी कमजोरी भी आपकी ठीक होगी। मेरे दोस्तों, वो दोस्त जिनके शुगर की वजह से जख्म ठीक नहीं होते, मैं उनके लिए बड़ा ही अच्छा नुस्खा पेश करने लगूँ आपकी खिदमत में। आपने क्या करना है, हल्दी ले लेनी है। उसके अंदर हल्दी आपने जो सारा फर्ज करे पाओ या आधा किलो ले लेना, अपने वजन के लिहाज से ले लेनी है। उसके अंदर 1 तोला, आधा तोला काली मिर्चें डाल लेनी है मेरे दोस्तों। उसके अंदर आपने मगज़े करंजवा डाल लेना, कितनी मिकदार में, हल्दी के बराबर ही डाल लेना आपने। इसे पीस लेना। अगर आपके जख्म ठीक नहीं होते तो ये सफूफ आपने आधी चमची से थोड़ी मिकदार में सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आपके जख्म भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अगर शुगर की वजह से आपको जख्म है वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। आप डेली अपना आपने वॉक का शेड्यूल बनाना है। सुबह उठे वॉक करें, अपने जहन को तफक्कुरात से पाक रखें मेरे दोस्तों। चीनी का कम से कम इस्तेमाल करें। बेकरी वाली आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़ दें। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। आपको आम डॉक्टरों से, हुक्मा से चार्ट मिलते हैं, उस चार्ट के मुताबिक आप अपनी ग़िज़ा इस्तेमाल करें। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।